मंगलपुर के जंगल में भूरा नाम का एक कबूतर रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास रोजमर्रा का करने के लिए कोई भी काम नहीं था जिसे वह रोज कर सके। कभी वह किसी की दिहाड़ी मजदूरी करता तो कभी कुली का काम करता, लेकिन उसने कभी भी अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं समझा। उसमें एक बहुत अच्छी खूबी थी कि वह एक बहुत अच्छा कॉमेडियन था। एक दिन वह अपने दोस्त के साथ नदी के किनारे बैठा हुआ था तो उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि क्यों ना वह अपनी फनी वीडियोज बनाकर सोशल मीडिया पर डालना शुरू करे। और भूरा को अपने दोस्त की वह बात बहुत पसंद आई और उसने अपनी वीडियोज सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया। अब वह हर रोज बहुत सारी वीडियोज बनाता और सोशल मीडिया पर डालता रहता। ऐसे चलते चलते बहुत समय बीत गया, लेकिन उसकी कोई भी वीडियो नहीं चली। अभी वह थोड़ा निराश हो गया और वह उसी शाम अपने हालात पर एक वीडियो बनाता है और रात को सो जाता है। अगली सुबह जब वह उठता है तो उसकी वीडियो पर मिलियंस में व्यू होते हैं और उसके सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। अब वह पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। अभी उसका समय थोड़ा बदल गया था, लेकिन भूरा को पता था कि ये सब उसकी मेहनत और किस्मत की वजह से था। वह दिल का बहुत अच्छा होता है और अब उसके पास पैसे भी आना शुरू हो जाते हैं। भूरा अपनी कमाई का आधा हिस्सा गरीबों को खाना खिलाने में खर्च कर देता। अभी धीरे धीरे वह और ज्यादा लोगों को पसंद आने लगा और उसके फैन उसे कॉमेडी का किंग कहने लगे और उसकी बहुत इज्जत करने लगे। भूरा भी अपनी वीडियोज में अपने सभी फैंस को बहुत हंसाता था और उनकी टेंशन भरी जिंदगी में थोड़ी खुशियाँ ले आता था, क्योंकि भूरा बहुत ही फनी और अतरंगी वीडियो बनाता था और सभी को बहुत हंसाता रहता था। एक बार की बात है, चिंकी और उसकी सहेली रिंकी नदी किनारे बैठी थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक घोंसला नदी में बहते हुए आ रहा है। उस घोंसले में एक अंडा रखा हुआ है। चिंकी बोली, अरे रिंकी देखो, वो नदी में क्या आ रहा है। हाँ चिंकी, वो तो किसी चिड़िया का अंडा दिखाई दे रहा है। इतने में ही वो घोंसला तैर के नदी किनारे आ जाता है और वो दोनों उस अंडे को बाहर निकाल लेती हैं। चिंकी कहती है, रिंकी, ये तो सच में किसी चिड़िया का अंडा है। अगर हमने इसको यहाँ छोड़ दिया तो कोई शिकारी पक्षी इसको खा जाएगा। क्यों ना तुम इसको अपने घर ले जाओ और अंडे से बच्चा निकलने तक इसकी देखभाल करो। ठीक है रिंकी, अगर कोई चिड़िया अपना अंडा ढूंढती हुई आई तो तुम ध्यान रखना और मेरे घर का पता बता देना। चिंकी अंडे को अपने घर ले आती है और उससे बच्चा निकलने का इंतजार करती है और मन ही मन सोचती है, पता नहीं इसमें से कैसा बच्चा निकलेगा और जब वो निकलेगा तो सबसे पहले मुझे देखेगा तो वो मुझे ही अपनी माँ बोलेगा और मैं उसको बहुत प्यार से रखूंगी। फिर कुछ समय बाद ही उस अंडे से बच्चा निकल आता है जो बहुत ही सुंदर होता है। चिंकी को वो अपनी माँ मान लेता है। चिंकी उसका नाम नोनू रख देती है और दोनों खुशी से रहती हैं। नोनू बड़ी हो जाती है तो चिंकी को टेंशन हो जाती है कि अगर नोनू को पता चला कि वो मुझे नदी किनारे मिली है तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। इसलिए चिंकी रिंकी के घर जाती है। वहाँ उसको रिंकी और उसका पति भोला मिलते हैं। चिंकी कहती है, रिंकी, उस अंडे से बहुत प्यारी बच्ची मिली है जो मुझे ही अपनी माँ मानती है।
अगर तुमसे कोई उस दिन नदी किनारे जो हुआ वो बात पूछे तो तुम प्लीज मना कर देना, क्योंकि मैं नोनू से बहुत प्यार करने लग गई हूँ और उसको नहीं खो सकती हूँ। इस बात को रिंकी तो मान लेती है, पर उसका पति भोला कहता है, हम तुम्हारी बात छुपा के रखेंगे, इसके बदले तुम हमारे लिए रोज खाना ला कर दोगी। अब चिंकी कहती है, ठीक है भोला भैया, मैं ऐसा ही करूँगी। अब चिंकी रोज उनके घर खाना दे के आने लगी। एक दिन अचानक चिंकी बीमार हो जाती है, तो वो रिंकी के घर खाना देने नहीं जा पाती। तो भोला और रिंकी दोनों उसके घर आते हैं और कहते हैं, तुमने हमारी बात क्यों नहीं मानी? हमने तुम्हें खाना दे के जाने को कहा था। इतने में नोनू कहती है, माँ, मैं नदी पर जाकर पानी पी कर आती हूँ। ठीक है बेटा, तुम जाओ। अब नोनू बाहर जाकर पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और उनकी सारी बात सुनने लग जाती है। भोला चिंकी से कहता है, अगर तुम हमारे खाने की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो हम नोनू से बता देंगे कि तुम उसकी माँ नहीं हो और वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। इतने में नोनू अंदर आ जाती है और कहती है, आप दोनों मेरी माँ को ब्लैकमेल कर रहे हो। चले जाओ यहाँ से। मैंने आंखें खोलते ही इन्हीं को देखा था, तो यही माँ है। नोनू की बातें सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब उसकी बात सुनकर भोला और रिंकी को वहाँ से जाना पड़ता है और फिर नोनू और चिंकी दोनों अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लग जाती हैं। अगर आपको हमारी यह स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।